कोयलांचल धनबाद में डीएमएफटी फंड से किए जाने वाले विकास के कार्यों में किस तरह का गड़बड़ झाला है और किस तरह से उसमें लूट मची हुई है, उसकी एक बानगी आपको देखने को मिलेगी मध्य विद्यालय लूसाडी के इस बाउंड्री वॉल में। आप गौर से देखिए कि 3 एकड़ से अधिक का बाउंड्री हुआ है और बाउंड्री एक तो छोड़ दीजिए, इसको डबलिंग कर दिया गया है। ये डबल बाउंड्री किस काम का? क्या ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और अगर इसकी जांच अब तक नहीं हुई है तो इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं? यह एक यक्ष प्रश्न है। जिला प्रशासन के द्वारा कई ऐसे स्कूलों की बाउंड्री वॉल की प्रक्रिया अभी तक शुरू भी नहीं की गई है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो स्कूल संचालित है उसमें कई आंगनबाड़ी केंद्र, कई स्कूल ऐसे हैं जो अभी भी बाउंड्री वॉल होने की इंतजार में है। लेकिन जहां बाउंड्री वॉल हो रहा है वहां पर इस तरह का अगर भ्रष्टाचार होगा तो जो बचे हुए बाउंड्री जो स्कूल हैं वहां कैसे बाउंड्री वॉल हो पाएगा? इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पूरे मामले में हम धनबाद उपायुक्त से बात जरूर करने का प्रयास करेंगे और उनको भी संज्ञान में देने का काम करेंगे कि इस तरह के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं। हालांकि सुनने में आया है कि स्कूल प्रबंधन और स्थानीय मुखिया ने इसकी शिकायत की थी, लेकिन जांच क्या हुआ यह किसी को आज तक पता नहीं चला। हम स्थानीय लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। एक लूसाडी में स्कूल का बाउंड्री वॉल हुआ जी, और इस बाउंड्री वॉल में देखने को मिल रहा है कि एक बाउंड्री वॉल कंप्लीट होने के बाद दोबारा उसको आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि डबल बाउंड्री वॉल कर दिया गया है। क्या नहीं लगता है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, डीएमएफटी के पैसे का दुरुपयोग है? देखिए निश्चित तौर पे ये पूर्णतः लापरवाही है और विभागीय ये जांच के विषय है, क्योंकि कारण है कि जब बाउंड्री वॉल किया गया है और तमाम आपको अनेकों स्कूल ऐसे दिखेंगे जहां बाउंड्री वॉल किया हुआ नहीं, तो जो योजना को लाभ कहीं और मिलना चाहिए, मगर ये सरकारी लापरवाही बोलिए। जो भी अधिकारी भ्रष्ट पाए जाते हैं इसमें लिप्त, उस पर एकदम कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि कारण ये है कि उन लोग जानबूझ के इस तरह से करता है कि ताकि हो सके मैं भी इसी को डेंट पचौड़ा करके फिर से दिखाया जाता है कि नया बाउंड्री वॉल है। कि बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचार होते होते रुका कहीं न कहीं। अगर आप मीडिया बंधु के द्वारा अगर जानकारी मिला, जो भी आवेदन दिए प्रिंसिपल महोदय ने आवेदन दिया, तो उनके चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार रुके, मगर करिएगा क्या, सिस्टम से सभी हैरित है, त्रस्त है। कारण है कि मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हूँ बचपन से। जी जी, और हमारे पंचायत में आते हैं जी। बहुत सारे हैं, अनेकों। आपको दूरदृष्टि सुदूरवर्ती गांव में जाइएगा तो स्कूल का सही से ठिकाना नहीं है, स्कूल का जर्जर स्थिति में। वहां पे जहां पैसा लगना चाहिए मगर सरकारी पैसा का पूर्ण रूपी बोलिएगा एकदम व्यवस्था इतना लचर है कि एक योजना को बार बार पारित करके कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ाया जाता है। और ये तमाम जो सरकार है एकदम नाकामी सरकार बनी है। और जितना भी दिख रहा है इस राज्य में जो स्थिति, हमें नहीं लग रहा है कि आगे वाले 5 साल में भी सरकार टिक पाएगी सर। अभी हमने जेएलके नेता दीपक रवानी से बात की और आपको बता दें कि जिस तरह से दीपक रवानी ने बताया कि पूरी तरह से यह सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, डीएमएफटी के पैसे का दुरुपयोग है। वह डीएमएफटी की राशि जो खनिज क्षेत्र में, खास करके जिन क्षेत्रों में कोयले का खनन होता है, वहाँ के आसपास के जो इलाके हैं उसके विकास के लिए है, वहाँ के लोगों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए है, उस पैसे का दुरुपयोग। और इसमें जो लोग संलिप्त हैं उन सबों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उपायुक्त धनबाद को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। चूंकि डीएमएफटी फंड के पैसे का जो यूटिलाइज होता है कहीं ना कहीं उसमें उपायुक्त की भी भूमिका होती है। और 2023 में जो तत्कालीन उपायुक्त थे उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए था। और वर्तमान उपायुक्त से भी हम गुजारिश करेंगे कि वो इस पर ध्यान दें। और जिस तरह से भ्रष्टाचार की गंगा इसमें बहाई गई है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है और उस पैसे के दुरुपयोग करने वाले लोगों पर और विभागीय अभियंता इसके लिए कहीं ना कहीं सबसे अधिक दोषी माने जाएंगे, उन पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सहयोगी रोशन और बलराम के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स धनबाद।